और निर्दल जीतकर कांग्रेस के साथ आया। तो ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, ये एक परिवार का भोज है, उसमें हम लोग यहाँ आए हैं। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी रही है, पंडित नेहरू की पार्टी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। बात करी जाए सूबे की सियासत की तो आज सुबह से गरमाई हुई है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने विप्र जन तहरी भोज कराया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस से अजय राय जी को मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो बुलाया गया है। वहीं अगर हम बात करें ब्राह्मण समाज की, तो लगातार ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। इसी को लेकर के अभी हम बात करेंगे अजय राय जी से कि उनका क्या कहना है। अजय राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के ब्राह्मणों की बात करें, बैठक चल रही, बैठकों का दौर है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वहीं अखिलेश यादव ने भी लगातार ब्राह्मणों की तारीफ भी की है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, मैं साफ करना चाहूंगा। ये एक परिवार का भोज है, उसमें हम लोग यहाँ आए हैं और मेरा आग्रह है कि ये केवल वोट बैंक समझा गया। अभी तक ब्राह्मण समाज को वोट बैंक समझा गया, पारिवारिक भाव नहीं रखा गया, इसी नाते इनका इस्तेमाल किया गया। केवल वोट ले लो और इस्तेमाल करके छोड़ दो, ये नहीं होगा। अब ब्राह्मण समाज जिसके साथ था उनको सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस के था, आप कांग्रेस का सम्मान देख लो भाई। गोविंद बल्लभ पंत से चले जाओ, नारायण दत्त तिवारी तक पूरी श्रृंखला जोड़ लो आप। तो पूरी तरीके नारायण दत्त तिवारी, श्रीपद मिश्रा, हेमंती नंदन, बगुड़ा, कमलापति त्रिपाठी, सचला केपलानी जोड़ लो आप। नारायण दत्त तिवारी 6 बार, एक नारायण दत्त तिवारी जी अकेले 6 बार मुख्यमंत्री थे। तो भाजपा तो लगातार कह रही कि ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों आप बता दो, जब से 91 से भाजपा की सरकार आई है, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री का नाम मुझे बता दो कोई भाजपा का। तो आर्यन मिश्रा जो है अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अब वोट बैंक की राजनीति कहा जा रहा है ब्राह्मणों को लेकर के। बीते दिन समाजवादी पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो पंकज चौधरी ने कह दिया कि इस तरीके की बैठकों का दौर नहीं है, ये बैठक नहीं चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले विधानसभा सत्र में जब कुटुंब समाज की और अन्य समाज के जाति के लोगों की मीटिंग विधानसभा के अंदर हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मौजूदा अध्यक्ष उस समय के भूपेंद्र चौधरी जी एक शब्द नहीं बोले थे। लेकिन जब 50 ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, वो जब एक कमरे में बंद होके अपने आंसू बहा रहे थे, तो उसके बाद जब वो निकले तो उनको धत्कार मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, उनकी बात नहीं सुनी गई। उनसे कहा गया कि चेतावनी है, टिकट कट जाएगा, घर बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बैठक मत करो, समाज में गलत संदेश जाएगा। तो ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वो खुद हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, विधायक, अगर वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी डीएम सुनवाई नहीं कर रहा है, सीओ सुनवाई नहीं कर रहा, दरोगा नहीं सुन रहा है उनकी, तो कहीं ना कहीं अपमान है जनप्रतिनिधि का। जनता ने चुन के उनको विधानसभा में भेजा है, उनका सम्मान होना चाहिए। और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, ये बात मान लीजिए। सबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला है। तो हम सबको कैसा सम्मान ब्राह्मण चाह रहा है, मुझे ये जरा बता दीजिए, किस तरीके के सम्मान की बात हो रही है? 1800 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। क्यों हुई हैं? उसमें बहुत से फर्जी इनकाउंटर भी हुए हैं, उसकी भी लंबी फेहरिस्त है। क्या मुख्यमंत्री बताएंगे? ब्राह्मण सम्मान चाहता है, आपसे कुछ और अपेक्षा नहीं कर रहा है, सम्मान दीजिए। आप मंच पर जगह नहीं देते हो, हरीश द्विवेदी जी का माला आप नहीं ले रहे हो, जो बस्ती से सांसद हैं, पंकज चौधरी धिक्कार देते हैं, तो क्यों ब्राह्मण है? उनकी जाति का द्विवेदी लिखा है, शुक्ला, द्विवेदी, वाजपेयी, मिश्रा, शुक्ला से आपको इतनी नफरत है तो वोट क्यों मांगते हो? फिर ब्राह्मणों के दरवाजे मत जाया करिए, आप वोट मांग ले जब सम्मान नहीं दे सकते। तो 27 का चुनाव आ रहा है, अब इस राजनीति की भी चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहोगे? 2027 में ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है, और जहां उसको सम्मान मिलेगा वहां वो खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं, और 2027 सरकार बनाइए, आप देखिएगा ब्राह्मणों को पुरजोर सम्मान मिलेगा। और फिर से पद मिलेगा कि ऐसे ही सिर्फ सम्मान का मतलब ही होता है कि पूरी तरीके से सम्मान दिया जाएगा। इनके उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जरूर है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उनकी खुद सुनवाई नहीं है। थाने पर दरोगा फोन नहीं उठाता है, सीओ कप्तान झाड़ के भगा देता है कि जाइए, अरे ब्राह्मण है, तो अपमान है। तो आइए 2027 में ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ है, हम मिलकर सरकार बनाएंगे, आपको पूरा सम्मान होगा। हमारे साथ आशीष जी हैं। आप जिस तरीके से अब बात हो रही है ब्राह्मणों की, वोट बैंक की, कि जैसे अब बीते दिन समाजवादी पार्टी ने भी भोज करवाया, बाटी चोखा का भोज कराया, बहुत चर्चा का विषय बना रहा। आज अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में यही चर्चा का विषय है कि आज कांग्रेस पार्टी भी आई है, यहाँ पे तहरी का भोज किया गया है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सब हो रहा है? नहीं, वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी रही है, पंडित नेहरू की पार्टी है। देखिए,
जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या भाजपा हैं, जो भी दल हैं, वर्तमान में इन लोगों ने एक माहौल बनाने का काम किया है। और ये माहौल जैसे जैसे चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है, ये लोग माहौल बनाने लगते हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड आने लगता है, बसपा का स्टैंड आने लगता है। वहां पर लोगों ने बात करी, अपनी भागीदारी की, तो वहां तो फटकार मिली भारतीय जनता पार्टी में, जो जिस पार्टी के लिए ब्राह्मण समाज इस समय पागल हुआ है। और ये पार्टियां जो हैं ब्राह्मणों को सुदामा रूप में देखना चाहती हैं। ये लोग पार्टियां जो है ना ही राजा के रूप में देखना चाहती हैं, और ना ही ये पार्टियां जो हैं चाणक्य की भूमिका में जो है ब्राह्मणों को देखना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजा बनाने का काम किया ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों से सलाह लेने का भी काम किया, क्योंकि जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को पता था कि जब ब्राह्मण जो है उसको सत्ता दी जाती है या उसको पावर दी जाती है, तो वो सर्व समाज के विकास का काम करता है। लगातार 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए, और जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे तो वो सर्व समाज का जो है विकास करने का काम करते थे। ना धर्म के नाम पर देश और प्रदेश को बांटते थे, ना जाति के आधार पर बांटते थे, सर्व समाज का विकास होता था। और जब ब्राह्मणों का शासन था तो विकास के पायदान पे उत्तर प्रदेश 4थे-5वें स्थान पे था। आज 24वें 25वें पायदान पे 2-3 साल पहले था, अब पता नहीं कौन से पायदान पे है, ये तो डाटा निकालना पड़ेगा इसका। नहीं, अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी पंकज चौधरी ने ये बैठक एक बिठाई गई थी ब्राह्मण समाज की, लेकिन पंकज चौधरी ने कहा ऐसी बैठक नहीं चलेगी। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ क्या स्थिति है, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। जो दिशा देने का काम करता है ब्राह्मण समाज हमेशा, उसका अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ अपने संस्था के माध्यम से कि ब्राह्मण समाज चाहे एकजुट होना चाहिए, और इस सरकार को चेताना चाहिए कि ब्राह्मण जब जो है अब सत्ता में भागीदारी चाहता है, ब्राह्मण झूठे पत्तल में जो है सूखे हुए हलवा पूरी से खुश नहीं होगा। ब्राह्मण सत्ता में भागीदारी चाहता है, और आने वाले चुनाव में ब्राह्मण एकजुट होगा। और एकजुट करने के बाद लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण को एकजुट करने का, और ये अभी शुरुआत है, ये शुरुआत रुकेगी नहीं। गाजियाबाद से गाजीपुर तक हम लोग काम करेंगे और ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। तो आज ये तहरी भोज किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण महासभा तो मैं देख पा रही हूँ कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लिखा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, देखिए, माहौल ठंड का है, और लोग आए, साथ में भोजन करें, आपस में चर्चा करें, और पुराने दिनों को याद ताजा करें, क्योंकि वर्तमान की स्थिति तो आप देख रहे हैं कितनी खराब है। पुराने दिनों की ताजा करें, और पुराने दिन किस तरीके से वापस लाए जाएं, उसके लिए काम करें। और निश्चित ही जो आज हम लोगों की चर्चा से हल निकला है, हम लोगों ने जो महसूस किया है, मैं बहुत ही ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण समाज पुनः एक बार जागृत हो रहा है और एकत्रित होगा, और आने वाले समय में इसका परिणाम 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जैसे महासभा है, आप ये तो किसी पार्टी से कनेक्टेड तो होगी नहीं, तो क्या लग रहा है ये कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर भाजपा के साथ या अन्य किसी दल के साथ? आने वाले समय में पता चलेगा। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है। आने वाले समय में पता चलेगा, और उसी के साथ जाएंगे जिसने ब्राह्मणों का सम्मान भी किया है और जिसने ब्राह्मणों को नेतृत्व भी दिया है, उसके साथ में जो है संगठन जाएंगे। और बहुत से संगठनों से बात भी हो रही है, हम लोग एक साथ एक मुश्त बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और इस समय लड़ाई सिर्फ अजय राय जी लड़ रहे हैं। देखिए, अच्छा, ब्राह्मणों की नहीं, सर्व समाज की। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण सर्व समाज की बात करता है, सर्व समाज की लड़ाई लड़ता है। और अजय राय जी हर जगह पहुंच रहे हैं। आप देखिए, आप लोग तो मीडिया में हैं, आप लोग देखिए, अजय राय जी हर जगह पहुंच रहे हैं। चाहे किसी का दुख हो, चाहे समस्या हो, चाहे किसी के पर अत्याचार हो, आदरणीय अजय राय जी हर जगह पहुंच रहे हैं। इसीलिए हमारी संस्था द्वारा आदरणीय अजय राय जी को बुला के उनका सम्मान करने का काम किया गया है। देखिए, ब्राह्मण समाज की मैं बात करूँ, आप यहाँ पे देखेंगे पोस्टर है अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा। इसमें आज जो है मुख्य अतिथि के तौर पर अजय राय को यहाँ पर बुलाया गया। और देखिए, हमने जानने की कोशिश भी की कि ये जो तहरी भोज है, क्या हम इसको कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन माने या फिर हम इसको क्या किस चीज से हम कनेक्ट कर पाए। तो उन्होंने कहा कि ये सर्वदलीय जो है, ब्राह्मण समाज सबके बारे में सोचता है, सबके लिए सोचता है, तो जिसके भी साथ ब्राह्मण समाज जो है जाएगा, वो उसका मतलब यही होगा कि वो उस समाज के बारे में ज्यादा सोच रहा है। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, ऐसी तमाम और जानकारी लाती रहूंगी। जुड़े रहे मेरे साथ, यानी UP24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।